लिया गया है कि आज के दिन जो है हम पूरा दिन ओपीडी को बंद रखेंगे। हालांकि जो इमरजेंसी आपातकालीन सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। कल का दिन भी सरकार के पास रहेगा, लेकिन अगर कल तक भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 29 तारीख से हम आपातकालीन सेवाएं भी जो है वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। क्योंकि अब 2 साल की नौकरी 3 साल की नौकरी के बाद 2 करोड़ का बॉन्ड काफ़ी दिक्कत ला रहा है, लोगों को बहुत समस्या हो रही है। मैं करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 800 नौकरियां निकाली जाती हैं, तो 800 लोग लेकिन ज्वाइन नहीं करते, 400 करते हैं और कुछ समय के बाद 2 महीने या 3 महीने के भीतर उसमें से 200 भी छोड़कर चले जाते हैं। जबकि सरकार को ये एक कड़वा सत्य पता है, तो उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये आश्चर्यजनक है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार जो है करनाल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर चले गए हैं और क्या कुछ डॉक्टरों की मांगे आई है, सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले दिनों जो है 2 घंटे की हड़ताल थी, लेकिन आज जो है पूरा दिन हड़ताल पर रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हड़ताल के कारण। जी बिल्कुल, ये हमारा जो एजिटेशन है ये जो हमारी मुख्य 4 डिमांड्स को लेकर है और इसके संदर्भ में जो है 9 दिसंबर को 9 से 11 बजे तक जो है 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक भी करी गई थी कि ताकि सरकार तक संदेश पहुंचे, लेकिन तब से लेकर अब तक हमें कोई भी जो कंक्रीट आंसर सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो उसके बाद ही जो है हमारा ये निर्णय जो राज्य कार्यकारिणी द्वारा लिया गया है कि आज के दिन जो है हम पूरा दिन ओपीडी को बंद रखेंगे। हालांकि जो इमरजेंसी आपातकालीन सर्विसेज है वो जारी रहेंगी और कल का दिन भी सरकार के पास रहेगा, लेकिन अगर कल तक भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 29 तारीख से हम आपातकालीन सेवाएं भी जो है वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। सर, बात की जाए तो कहीं ना कहीं मरीजों का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, जिस कारण मरीज इधर उधर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पे क्योंकि इलाज कराने के लिए मरीज पहुँचते हैं। देखिए, हम सब ने जगह जगह पर जहाँ पर भी हमारे डॉक्टर्स कार्यरत हैं उन्होंने मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, और जो अपने सोर्सेज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी और आज की स्ट्राइक के बारे में बताया है। लेकिन फिर भी जो मैं मानता हूं कि ग्रामीण अंचल से काफ़ी लोग हमारे जो मरीज़ हैं वो आते हैं और वो बहुत बार इस तरह के मीडियाज़ को नहीं देख पाते हैं, तो बिल्कुल उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि हमारी बिल्कुल भी इस तरह का अंदेशा जो बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि उनको ज़रा सी भी दिक्कत हो, और हम उनको ये जो हमारी हड़ताल है कहीं ना कहीं उनको बेहतर सर्विस देने के लिए ही है, जो कि उनको प्राइवेट में जिस तरह से मिलती है उनसे भी बेहतर सरकारी में मिले, यही हमारी एक मंशा है। और अगर हमारी जो डिमांड्स है सरकार पूरा करती है तो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मरीज़ों को देखने को मिलेगा। सर, बात की जाए तो मुख्य तौर पर क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सबसे जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, हमारी मुख्य मांग है कि मरीज़ों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। बेहतर सुविधाओं का मतलब कि जो ग्रामीण एरिया से वहाँ पर उसको स्पेशलिस्ट सेवाएं नहीं मिलती, वो कम से कम जिला लेवल पर या उसके आसपास बड़े अस्पताल में मिले। वो तभी मिलेंगी जब उनको स्पेशलिस्ट कैडर हमारा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे। अब जो स्पेशलिस्ट आते हैं उनको रोकने के लिए सरकार को हमने 4th ACP का स्ट्रक्चर भी दिया है कि थोड़ी मानदेय उनका बेटर होगा, थोड़ा ACP स्ट्रक्चर बेटर होगा तो लोग जो आज प्राइवेट में 5 साल 4 साल करके निकल जाते हैं सरकारी में, उसको निकलना उनका काफ़ी कम हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारा तीसरी मांग थी कि जो हमारे नए उसके वो हैं पीजी के लिए जो नए हमारे डॉक्टर जाते हैं 2 साल 3 साल के बाद, उनकी बॉन्ड राशि कम कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि अब 2 साल की नौकरी 3 साल की नौकरी के बाद 2 करोड़ का बॉन्ड काफ़ी दिक्कत ला रहा है, लोगों को बहुत समस्या हो रही है। तो वो हम बॉन्ड राशि कम चाहते हैं, किसी के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए वो। हाँ, उसने पीजी कर ली, उसको रोकने के लिए एसोसिएशन साथ खड़ी है सरकार के कि किसी भी डॉक्टर को छोड़ के अगर जाता है तो कड़े से कड़े नियम लागू किए जाएं, बट उसकी एंट्री टू पीजी में इतना बड़ा बैरियर ना लगाया जाए। चौथा हमारा यही है कि जो हमारे डायरेक्ट SMO हैं उनकी सीधी भर्ती के लिए आवेदन ना निकाल के, इस समय हमारी 200-250 पोस्ट खाली पड़ी हैं और हमारे ऐसे 200-250 डॉक्टर बैठे होंगे जिनकी 20-20 साल 21-21 साल की सर्विस हो गई। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनका पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसे लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेशन में लाओगे तो वो बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने में, उन्होंने ज़मीनी तौर पे देखा है कि क्या क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की हैं, मरीज़ों ने फेस की। तो डायरेक्ट SMO की हम इसीलिए भर्ती को चाहते हैं कि परमानेंटली रोक के गैजेट नोटिफिकेशन से रोक दिया जाए और इन सर्विस कैंडिडेट्स को ही आगे प्रमोट किया जाए। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 800 नौकरियां निकाली जाती हैं,
तो 800 लोग लेकिन ज्वाइन नहीं करते, 400 करते हैं और कुछ समय के बाद 2 महीने या 3 महीने के भीतर उसमें से 200 भी छोड़कर चले जाते हैं। जबकि सरकार को ये एक कड़वा सत्य पता है, तो उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ये आश्चर्यजनक है। तो ये थे हमारे साथ तमाम डॉक्टर, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले से ही जो है लोगों को भी कहीं ना कहीं आगाह कर दिया गया था कि आज की हड़ताल के बारे में फ़िलहाल बात की जाए तो जिस तरह से कहीं ना कहीं जो तमाम जो है डॉक्टर आज हड़ताल पर चले गए हैं, उस कारण कहीं ना कहीं मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।